लोकसभा इलेक्शन करीब आते आते ही सियासी जमातें अपनी हिकमत अमली तैयार करने लगती हैं और इसी फहरिस्त में असम में पहली बार आपको बता दें राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल ने भी अपनी शुरुआत कर दी है, जिसके लिए गुवाहाटी में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के मौलाना आपको बता दें कौमी तर्जुमान मौलाना उबैदुर रहमान कासमी के साथ रियासती लीडरान मीटिंग में शामिल हुए। काउंसिल के कहना है कि आपको बता दें असम में हुए डेलीगेशन से इलेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल कोई मुस्लिम जमात नहीं है। उनका नारा है कि एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। आपको बता दें राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल अकेले ही 8 सीटों पर इलेक्शन का लड़ेगी, जिसमें सभी मजाहिब के लोग शामिल रहेंगे। और राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल ने डिलिमिटेशन को बीजेपी का इंतखाबी हथियार बताया है और इस मुद्दे पर काउंसिल राष्ट्रीय उलेमा के कौमी तर्जुमान एडवोकेट तलहा रशीदी ने जी मीडिया से सी सलाम से खास बातचीत की है। दिखाते हैं आपको। हम अभी बातचीत करने जा रहे हैं राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के असम प्रदेश के अध्यक्ष उबैदुर रहमान कासमी से और उनसे जानकारी लेने जा रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और आज कितने लोगों ने योगदान किया। देखिए, आज हमारे योगदान पर्व जो है सम्मेलन था गुवाहाटी प्रेस क्लब में, तो हमारे बहुत पार्टी से मतलब यूडीएफ, कांग्रेस, दीगर पार्टियों से हमारे लोग दीगर संगठनों से ज्वाइन किया है। 30 से 32 लोग अभी ज्वाइन किया है। 50 लोगों ज्वाइन करने का हम लोग का वो था, लेकिन कुछ लोग अभी तक आ नहीं पाया है। तो आने वाला जो लोकसभा चुनाव है, हमारा पार्टी कम से कम 8 सीटों में हम लोग इलेक्शन कैंडिडेट उतरने के लिए हम लोग सोच रहे हैं और ऑलरेडी हमारे जो है 8 सीटों से जो है टिकट प्रत्याशी का दावेदार आए हैं। तो अभी जैसे कि जो डिलिमिटेशन हो गया, डिलिमिटेशन ड्राफ्ट जो तैयार हो गया, उसका इफेक्ट पड़ेगा क्या आप लोग के 8 सीटों में? देखिए, डिलिमिटेशन ड्राफ्ट जो तैयार किया है उन लोगों का, सरकार का काम है, उन लोग करने दीजिए। लेकिन कोई भी ड्राफ्ट से हमें कोई मतलब नहीं है। डिलिमिटेशन ड्राफ्ट में ऐसा, हम लोग तो ऐसा पार्टी नहीं है कि हम लोग मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर देंगे। वो लोग ऐसा किया है जो मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा ना हो, जो एसटी रिजर्वेशन किया हो या हिंदू हो, जो भी हो, हम लोग उसी तरफ का भी कैंडिडेट हम लोग के पास रेडी है। तो डिलिमिटेशन से राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि आपका दल का नाम है राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल, तो यहाँ पे क्या आप लोग जो एससी कैंडिडेट या गैर मुस्लिम कैंडिडेट भी देंगे क्या? जी, हम लोग गैर मुस्लिम भी कैंडिडेट देंगे, मुस्लिम देंगे, क्योंकि हमारे पार्टी में सब तरीके के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सब लोग हमारे पार्टी में हैं। और हमारे एक स्लोगन है, एकता का राज चलेगा, मुस्लिम हिंदू साथ चलेगा। तो हमारे उसमें तो कोई डिवाइडेशन का कोई बात ही नहीं है। हमारे मुस्लिम कैंडिडेट भी है, हिंदू कैंडिडेट भी है। गुज़श्ता इलेक्शन में भी हम लोग कैंडिडेट खड़ा किए। तो आज से आप लोग की जो रणडंका बोलते हैं वो बच गया क्या? हाँ, आज से मान लीजिए हमारा रणडंका जो है बच गया है। हम अभी से जो प्रोग्राम का शेड्यूल बनाएंगे, हर ज़िले में हम लोग प्रोग्राम करेंगे। हमारे अभी 12 ज़िला में हमारे जिला समिति है। आने वाला 1-1.5 महीने के अंदर हमसे कम से कम 20 ज़िलों में हम लोग जो है जिला समिति बनाएंगे और लोकसभा की जो तैयारी में हम लोग जुटेंगे। देखा जाए तो हमने मौलाना उबैदुर रहमान कासमी जी से बातचीत की और उनसे जानकारी मिली है कि राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल को डिलिमिटेशन से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल कोई एक मजहब का दल नहीं है। सभी जाति धर्म के लोगों को लेकर ये दल बना है और सभी जाति धर्म के लोगों को चुनाव में खड़ा करेंगे। वो हिंदू हो चाहे एससी कास्ट के हो, उनको भी खड़ा किया जाएगा। और आज से ही रणडंका राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल ने बजा दिया लोकसभा चुनाव के लिए। मैं गुवाहाटी से शरीफुद्दीन अहमद, जी मीडिया।